हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन हवोलाइन चैनल में। और दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जीके के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा में बार बार आते हैं। दोस्तों, 5 मिनट का टाइम निकाल के वीडियो को ज़रूर देखें ताकि दोस्तों आपकी परीक्षा में जो भी प्रश्न आए वो यहाँ से कवर हो जाएं। तो दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। तो दोस्तों, ये रहा पहले प्रश्न आपके सामने। पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं दोस्तों। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है दोस्तों, राजस्थान में प्रथम सीमेंट कारखाना 1915 में कहाँ स्थापित हुआ? जो दोस्तों राजस्थान में प्रथम सीमेंट का कारखाना स्थापित हुआ था वो दोस्तों 1915 में स्थापित हुआ था। तो दोस्तों वो कहाँ पर स्थापित हुआ था? दोस्तों अलवर में हुआ था, या जयपुर में हुआ था, या बूंदी में हुआ था, या जोधपुर में हुआ था? तो दोस्तों राजस्थान में जो सबसे पहला कारखाना सीमेंट का कारखाना स्थापित हुआ था 1915 में, वो स्थापित हुआ था आपका बूंदी में। यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर और देखते हैं प्रश्न नंबर 2। तो दोस्तों ये रहा प्रश्न नंबर 2 आपके सामने। तो पहले दोस्तों प्रश्न पढ़ लेते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है दोस्तों, चीनी बनाने का प्रथम आधुनिक ढंग का कारखाना कहाँ खोला गया? यानी कि दोस्तों चीनी बनाने का प्रथम आधुनिक ढंग का कारखाना कहाँ खोला गया? बिहार में खोला गया, या मध्य प्रदेश में खोला गया, या राजस्थान में खोला गया, या उत्तर प्रदेश में खोला गया? तो दोस्तों जो चीनी का बनाने का कारखाना खोला गया था वो उत्तर प्रदेश में खोला गया था। यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर और देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दोस्तों देखते हैं प्रश्न नंबर 3। दोस्तों ये रहा प्रश्न नंबर 3 आपके सामने। पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं दोस्तों। प्रश्न कह रहा है दोस्तों, भारत में अखबारी कागज बनाने का कारखाना किस राज्य में स्थित है? जो दोस्तों भारत में अखबारी कागज बनाने का कारखाना है वो किस राज्य में है? कर्नाटक में है, या मध्य प्रदेश में है, या राजस्थान में है, या महाराष्ट्र में है? तो दोस्तों जो भारत में अखबारी कागज बनाने का जो कारखाना है वो आपका कहाँ है? मध्य प्रदेश में। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर और देखते हैं प्रश्न नंबर 4। दोस्तों ये रहा प्रश्न नंबर 4 आपके सामने। पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं दोस्तों। प्रश्न कह रहा है, भारत में हरित क्रांति से जुड़े वैज्ञानिक हैं। जो दोस्तों भारत में हरित क्रांति से जुड़े वैज्ञानिक हैं वो कौन से हैं? वी आर राव हैं, या एम श्रीनाथन हैं, या एस भटनागर हैं, या जे बोस हैं? तो दोस्तों वो कौन से वैज्ञानिक हैं जो हरित क्रांति से जुड़े हुए हैं? तो दोस्तों वो हैं एस स्वामीनाथन। यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्त चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर और देखते हैं प्रश्न नंबर 5। और ये रहा प्रश्न नंबर 5 आपके सामने। पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं दोस्तों। प्रश्न कह रहा है दोस्तों, नई औद्योगिक नीति 1919 के समय भारत के प्रधानमंत्री थे। यानी कि दोस्तों जब नई औद्योगिक नीति बनी थी वो 1991 में बनी थी। कब दोस्तों? 1991 में बनी थी। तो दोस्तों उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री उस टाइम कौन थे? चंद्रशेखर थे, या बीपी सिंह थे, या मनमोहन सिंह थे, या नरसिम्हा राव थे? दोस्तों उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव। यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर और देखते हैं प्रश्न नंबर 6। तो ये रहा प्रश्न नंबर 6 आपके सामने। पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं दोस्तों। प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्न में से कौन सा नगर पूर्व बोस्टन कहलाता है? दोस्तों इन 4 विकल्पों में से ऐसा कौन सा नगर है जो पहले का बोस्टन कहलाता है? पूर्व कोलकाता कहलाता है, या बंगलौर कहलाता है, या अहमदाबाद कहलाता है, या मुंबई कहलाता है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर है आपका सी, यानी कि दोस्तों वो कहलाता है अहमदाबाद। तो दोस्तों चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर और देखते हैं प्रश्न नंबर 7। दोस्तों ये रहा प्रश्न नंबर 7 आपके सामने। पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं दोस्तों। प्रश्न कह रहा है दोस्तों, आदित्य L1 की यात्रा का अंतिम गंतव्य क्या है? जो दोस्तों आदित्य L1 है उसकी यात्रा का अंतिम गंतव्य क्या है? दोस्तों पृथ्वी का वायुमंडल है, या मंगल की कक्षा है, या सूर्य पृथ्वी की लैंग्वेज बिंदी L1 है, या चंद्रमा की सतह है? तो दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों सूर्य पृथ्वी लैंग्वेज बिंदु L1 है। तो दोस्तों चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर और देखते हैं प्रश्न नंबर 8। तो ये रहा प्रश्न नंबर 8 आपके सामने। पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं दोस्तों। प्रश्न कह रहा है दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री का संबंध किस प्रतिनिष्ठ नारे से है? जो दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री हैं उनका संबंध किस नारे से है? उन्होंने कौन सा नारा लगाया था?
जय हिंद लगाया था, या जय जवान जय किसान लगाया था, या स्वच्छ भारत अभियान लगाया था, या मेक इन इंडिया लगाया था? तो दोस्तों जो लाल बहादुर शास्त्री हैं उन्होंने नारा लगाया था जय जवान जय किसान, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर और देखते हैं प्रश्न नंबर 9। दोस्तों ये रहा प्रश्न नंबर 9 आपके सामने। पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं दोस्तों। प्रश्न कह रहा है दोस्तों, सांप्रदायिक घोषणा कब की गई थी? दोस्तों जो सांप्रदायिक घोषणा की गई थी वो कब की गई थी? 1930 में की गई थी, या 1932 में की गई थी, या 1929 में की गई थी, या 1927 में की गई थी? तो दोस्तों जो सांप्रदायिक घोषणा है वो आपकी की गई थी 1932 में, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर और देखते हैं प्रश्न नंबर 10। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। तो दोस्तों चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर और देखते हैं प्रश्न नंबर 10। और दोस्तों ये रहा प्रश्न नंबर 10 आपके सामने। पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं दोस्तों। प्रश्न कह रहा है दोस्तों, हंटर आयोग की नियुक्ति निम्न में से किसके शासनकाल में हुई थी? जो दोस्तों हंटर आयोग की नियुक्ति हुई थी वो किसके शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी, या लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में हुई थी, या लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुई थी, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों जो हंटर आयोग की नियुक्ति हुई थी वो हुई थी दोस्तों लॉर्ड रिपन के शासनकाल में, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपकी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे, और अगर ये आपकी परीक्षा में आएंगे तो आप इनको बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे, इसलिए दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि दोस्तों वीडियो को नोटिफिकेशन जब ये आपके पास पहुँचे तो आप वीडियो से लाभ प्राप्त कर सके। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में और भी अच्छे प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।